हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपिका और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी संपूर्णा की 4 साल की जर्नी को साझा करने जा रही हूँ। प्रोजेक्ट संपूर्णा जो कि हर्ष जोहार सोशल इमोशनल लर्निंग पर काम करती है और अलग अलग सोशल इमोशनल लर्निंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों में लाइफ स्किल विकसित करने की कोशिश कर रही है। तो मेरी जर्नी शुरू होती है रांची के KGVK कृषि ग्राम विकास केंद्र से, जहां हमारी वर्कशॉप ACL पर दी जाती है। इस 5 दिन के वर्कशॉप में ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आता है, बट जितना भी समझ में आया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं एक्साइटेड थी इसे बच्चों तक ले जाने के लिए। वैसे तो शुरू में लॉकडाउन के लग जाने के कारण ACL की क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी बच्चों से मिलने के लिए। फाइनली जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं स्कूल गई, बच्चों से मिली। आज भी वो दिन याद है। बच्चे मुझे देख के बहुत खुश थे, मैं भी उनसे मिलके बहुत खुश हुई थी। फिर धीरे धीरे जब मैं स्कूल जाने लगी, बच्चे मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने लगे, क्योंकि ACL की एक्टिविटीज इस तरीके से होती थी कि बच्चे एक कनेक्शन फील करते थे। उस एक्टिविटीज़ को करके वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू किए थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब बच्चे मुझे मैम ना बोल के दीदी बोलने लगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे मुझे अपना समझने लगे हैं और मैं बच्चों के लिए वो स्पेस प्रोवाइड कर पा रही हूँ जहाँ वो कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं। और एक दिन जब मैं रिलेशनशिप बिल्डिंग पर बच्चों के साथ क्लास ले रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप उनका पिक ड्रॉ करो जिनके साथ आप बहुत सेफ और कंफर्टेबल फील करते हो। मैं ये देख के हैरान थी कि जहाँ कुछ बच्चे अपनी मम्मी, पापा, भाई, बहन की तस्वीर ड्रॉ कर रहे थे, वहीं एक ग्रुप ने मेरी तस्वीर ड्रॉ की थी। मैं ये देख के बहुत इमोशनल भी हो गई थी, बट उन्होंने कहा कि आप हमें बहुत सेफ फील कराते हो, हम आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं, इसीलिए हमने आपकी तस्वीर बनाई। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मुझे बहुत खुशी भी हुई थी। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, साल 2 साल बीतते गए, तो सामाजिक भावनात्मक शिक्षण पर बच्चों का इतना असर हुआ कि वे अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करने लगे। वे खुलकर बाहर आने लगे, अपने अंदर के डर से लड़ना शुरू किए और धीरे धीरे बच्चे कॉन्फिडेंस होने लगे। अब इस पूरे 4 साल में बच्चे समझ पाए हैं अपनी भावनाओं को, उनको काबू करना, क्लास में अपने पेयर्स को सपोर्ट करना, उन्हें बोलने के लिए इनकरेज करना और कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना। और ACL सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के साथ साथ मुझे भी बदला है। इन 4 साल में मैं अपने अंदर ऐसे कई सारे बदलाव देख पाती हूँ जो पहले मेरे में नहीं थे। अब मैं खुद में एक ठहराव देखती हूँ, बोलने से पहले सुनना पसंद करती हूँ, लोगों की फीलिंग्स को समझती हूँ कि वे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। और मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसा कर पाती हूँ, वो सेफ स्पेस प्रोवाइड कर पाती हूँ जहाँ लोग अपनी बातें बिना किसी संकोच के शेयर करते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि इन 4 साल की जर्नी में सारी चीज़ें एकदम अच्छी हो। कुछ ऐसे भी पल आए जो कुछ चैलेंजिंग थे, सिचुएशंस वैसी नहीं थी जैसे हम चाहते थे, बट हर अनुभव से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। और मुझे लगता है कि उन सारी विपरीत परिस्थितियों का होना भी मेरे जीवन में एक वरदान की तरह था, जहाँ पे मैंने खुद की स्किल्स को डेवलप किया है, कुछ नई चीज़ें उस विपरीत परिस्थितियों में भी एक्सप्लोर किया है। और इन 4 साल की जर्नी के बाद एक ऐसा भी क्षण आता है जब मुझे उस जगह को छोड़कर किसी और जगह में रिलोकेट होना पड़ता है। खुश भी थी एक नई जर्नी के लिए, लेकिन साथ ही साथ दुख भी हो रहा था कि बच्चों को कैसे बताऊंगी, लेकिन बताना तो था ही। और जब बच्चे को पता चला कि अब मुझे जाना होगा, तो बच्चे बहुत उदास थे, लेकिन उन्होंने मेरा फेयरवेल बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने मेरा वेलकम एक दुल्हन की तरह किया था स्टेज पे, और ये सब देख के मेरी आंखों में आंसू थे और मन ही मन संतुष्टि भी था कि मैं बच्चों और शिक्षकों के दिल में एक जगह बना पाई हूँ। और अंत की कुछ तस्वीरें हमारी वर्कशॉप की है। हमेशा से मुझे वर्कशॉप अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ टीम के लोगों से मिल पाती हूँ,
अपने लर्निंग चैलेंजेस शेयर कर पाती हूँ, खुल के जी पाती हूँ। उनके साथ ढेर सारी बातें, सीखना, सिखाना और बहुत सारी सेल्फीज़ एंड हैप्पी मोमेंट्स। सो ये कुछ तस्वीरें हमारे वर्कशॉप्स की हैं और ट्रैवलिंग की हैं। सो इस तरीके से मेरी जो जर्नी थी संपूर्णा की 4 साल की, वो क्लोज होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।